डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। सन 1891 में 14 अप्रैल को भीमराव का जन्म हुआ। उनके पिता रामजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के एल्फिंस्टोन स्कूल से उन्होंने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। स्कूल में ही एक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें उनके शिक्षक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें भेंट की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। एमए के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएचडी शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्होंने भारत लौटना था, इसलिए वह ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी और डीएससी और विधि संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत कराया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह फिर लंदन और जर्मनी गए। वहां से उन्होंने एमएससी, डीएससी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एलएलडी और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधियों से सम्मानित किया। कुल 32 डिग्रियां हासिल की। उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीलिट आदि उपाधियां जुड़ी हैं। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों के देश के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज में सुधार और असमानता के विरोध में कई आंदोलन चलाए। दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन 1927, महाड सत्याग्रह वर्ष 1928, नासिक सत्याग्रह वर्ष 1930, येवला की गर्जना वर्ष 1935 जैसे आंदोलन उन्होंने चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान उन्होंने 5 साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। सन 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के लिखे शोध ग्रंथ रुपए की समस्या, उसका उद्भव तथा उपाय और भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास के आधार पर की गई। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा। वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू कोड बिल पारित करवाने का प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कामपट्रोलर व ऑडिटर जनरल,
निर्वाचन आयुक्त तथा राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व विदेश नीति बनाई। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाने के अलावा उन्होंने समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो तब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। अगर मुझे किसी समुदाय की प्रगति मापनी हो तो उस समुदाय की महिलाओं ने क्या प्रगति हासिल की है मैं उसे मापता हूँ। अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। उनकी जन्म जयंती पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिवार उन्हें शत शत नमन करता है।